जय श्री राम। आइए भक्तों, एक बार पुनः रामचरितमानस के बालकांड के भव सागर को पार करने वाले भक्ति रूपी महासागर में गोता लगाते हैं। कथा को आगे बढ़ाते हैं। श्री विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी, राम जी एवं लक्ष्मण जी को जनक जी के यहाँ ले जाते हैं, जहाँ धनुष यज्ञ होने वाला होता है, और उसका आगे का वृतांत आप सभी को मैं सुनाने जा रहा हूँ। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादि सुनु सब कथा सुनाई, जिह प्रकार सुरसरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चल देते हैं। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गदागी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कहकर सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी, अर्थात गंगा माता किस प्रकार पृथ्वी पर आई थी, इसका सारा वृत्तांत विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को सुना दिया। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान महिदेव नहीं पाए। हर्षि चले मुनिवृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियर आया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों में भांति भांति दान करते हुए फिर मुनिवृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चल देते हैं और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुँच जाते हैं। पुर से रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत बिसेखी। बापिक रूप सुरित सर नाना, सलिल सुधा सम मौनी सोपाना। श्री रामचंद्र ने जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हो जाते हैं। वहाँ अनेक प्रकार की बावलियाँ हैं, कुएँ हैं, नदियाँ हैं, तालाब है, जिनमें अमृत के समान जल और मड़ियों के समान सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, कुजत कल बहुवरन विहंगा। वरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविधि समीर सता सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे भी सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कह रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हुए हैं। सदा सभी ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल शीतल मंद सुगंध और पवन जो अत्यंत मनमोहक रूप से बह रहा है। सुमन बाटिका बाग बना, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुबास। पुष्प वाटिका अर्थात जो फुलवारी है, बाग है, बागीचा है, वन है, जिसमें बहुत प्रकार के पशु पक्षियाँ निवास करती हैं, फूलते और फलते हैं, और सुंदर पतों से लदे हुए नगर के चारों तरफ सुशोभित हो रहे हैं। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहई लुभाई। चार बाजार विचित्र अंबारी, मन में विधि जनु सौंग कर सवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता है। मन जहाँ चाहता है वहाँ ही लुभ जाता है, अर्थात उसी में रम जाता है। सुंदर बाजार है, मड़ियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मांड उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक वर्धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतति रहई सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की वस्तुएं देकर दुकान पर बैठे हुए हैं। सुंदर चौराहे हैं, सुंदर सुंदर गलियां हैं, और सुगंध चारों तरफ भिनभिना रही है। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय है, उन पर चित्र चढ़े हुए हैं, जिन्हें कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले हैं, धर्मात्मा हैं और ज्ञानी और गुणवान लगते हैं। अति अनूप जह जनक निवासु, बित कहे विभुत बिलोक बिलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभाज निरूकी। जहाँ जानकी जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान अर्थात महल है, वहाँ के विलास, वहाँ का ऐश्वर्य देखकर देवता भी स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्य की तो बात ही ना कीजिए। कोट जो बना हुआ है, अर्थात राजमहल पे जो कोट बना हुआ है, उसे देखकर चित्त अत्यंत चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है जैसे कि मानो उसके समस्त लोक की शोभा इस घर में हिला के रख दिया गया है, इसी से घेर दिया गया है। धवल धाम मुनि पूरट पट, सुगठित नाना भात। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किम कही जाती।
उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार से सुंदर रीतियों से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हुए हैं। सीता जी के रहने के लिए सुंदर महल की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। सुबह द्वार सब पुलिस कपाटा, भूप भीर नटमागध भाटा, बन विशाल बज गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे अत्यंत सुंदर हैं, जिनको वज्र से भी मजबूत हीरे के चमकते हुए किवाड़ लगाए हुए हैं। वहाँ मातहत, रजाओं, नटों, मगधों और भाटों की भीड़ लगी हुई है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएँ, गजशालाएँ, फिलखाने इत्यादि बनाए गए हैं, जो समय समय पर घोड़े, हाथी और रथों से भर जाती है। सुर सचिव स्नेप बहुतेरे, नृप के शरीर सदन सब केरे, पुरबाहेर सब सरित समीपा, उतरे जहतः विपुल महीपा। बहुत से सुरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल जैसे लगते हैं। नगर के बाहर तालाब और नदियाँ निकट निकट, जहाँ तहाँ बहुत से राजलोग उतर कर डेरा डाले हुए हैं। देखिए अनुप एक और आई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहूँ मोर मनुमाना, यहाँ रहूँ रघुवीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुशोभित हो रहे थे और जो सब तरह से सुहावना लग रहा था, विश्वामित्र जी ने कहा कि हे सुजान रघुवीर, मेरा मानना है कि आप यहीं रह जाइए। भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने बोला कि बहुत अच्छा, आपने जो कहा वहीं हो। कहकर वहीं मुनि के समूह के साथ बैठ जाते हैं। मिथिलापति जनक जी को यह समाचार प्राप्त होता है कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं। संग सचिव सुचि भूरि बटा, भुसुर बर गुण ज्ञात, चले मिलन सुनि न्याय कही, मुदित राव यही भात। तब उन्होंने पवित्र हृदय से ईमानदार एवं स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सत्तानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों के साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चल देते हैं। किन्ह प्रणामु चरण धरि माथा, दिन्हि असिस मुदि मुनि निनाथा, विप्र वृंद सब सादर वंदे, जानी भाग्य बड़राऊ आनंदे। राजा मुनि के चरण को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। फिर सारी ब्रह्मांड मंडली को आदर से प्रणाम करते हुए अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हो जाते हैं। कुशल प्रसन्न कही बारा, विश्वामित्र निपहि बैठारा, तिहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बारंबार कुशल छेप पूछते हुए विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया है। उसी समय दोनों भाई वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृद बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्र को सुख देने वाले, सारे विश्व को चित्त को चुराने वाले जब रघुनाथ जी वहाँ पे आ जाते हैं, तो उनके रूप, उनके तेज से प्रभावित होकर सब लोग वहीं खड़े हो जाते हैं। विश्वामित्र जी उन्हें अपने पास बैठा लेते हैं। भय सब सुखी देखऊँ दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयों विदेहु विदेहु बिसेखी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हो जाते हैं। सबके नेत्र में जल भर जाता है और आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़ते हैं और शरीर रोमांचित हो जाता है। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह ही अर्थात जनक जी विशेष रूप से देह की सुधा को ही भूल जाते हैं। प्रेम मगन मनुजान निरपव, करि विवेक उधरि धीर, बोले मुनि पद नाई सिरो, गदगद गिरा गंभीर। मन में प्रेम मग्न जान राजा जनक विवेक का आश्रय लेते हुए धीरज धारण कर लेते हैं और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी वाणी से बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, आइए भक्तों हम लोग ध्यान लगा के सुनते हैं। बोलिए जय श्री राम। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धरि की सुयावा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक किस मुनिकुल के आभूषण है या किस राजवंश के पालक है, अथवा जिसका वेद नीति कहकर यह गान किए हैं, वहीं कहीं यह तो ब्रह्मयुग के युगल रूप धरकर तो नहीं आए हैं।
सहज विराग रूप मन मोरा, तखित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊँ सती भाऊँ, कहूँ नाथ जनि करहूँ दुराऊँ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप में बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो जा रहा हूँ जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर हो जाता है। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य और निश्चल भाव से पूछता हूँ कि हे नाथ, बताइए ये कौन है, मुझसे ना छिपाइए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुमुख मन त्यागा। कह मन बिहसि कृपे नृपनीका, वचन तुम्हार न हो ये लीका। इन्हें देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग देने की इच्छा हो रही है। मुनि ने हंसकर कहा कि हे राजन, आपने ठीक ही यथार्थ ही कहा है, आपका वचन गलत नहीं हो सकता है। हे प्रिय, सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्कहि राम सुनि बानी। रघुकुल मन दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी है, ये सभी को प्रिय है। मुनि की रहस्यमय वाणी को सुनकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य मत खोलिए प्रभु, रहस्य मत खोलिए महाराज। तब मुनि ने कहा कि ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा था। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम। मख राखेहु सब साखी, जुग जीते असुर संग्राम। जब मुनि विश्वामित्र जनक जी को बताते हैं कि ये तो सबको प्यारे हैं, ये तो संपूर्ण संसार के प्यारे हैं, तभी श्री राम जी मुस्कुराते हुए विश्वामित्र जी की तरफ देखते हैं और संकेत देते हैं कि कृपा करके हे मुनि, मेरे बारे में स्पष्ट रूप से इन्हें ना बताएं। तब महामुनि विश्वामित्र जी पुनः जनक जी से कहते हैं कि रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, जो मेरे सुरक्षा हेतु राक्षसों से लड़ने के लिए राजा ने मेरे पास इन्हें भेजा था, और ये अभी ताड़ुका नामक राक्षसी को मारकर मेरे साथ आपके यहाँ आए हुए हैं। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देखि कह राऊ, कह न सकहु निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंदहु के आनंद दाता। राजा ने कहा कि हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं पुण्य पुण्य प्रभाव कर इतना प्रभावित हो जाता हूँ कि ये सुंदर श्याम और गौरवड़ों के दोनों भाइयों को भी आनंद से आनंदित हो गया हूँ। इनके प्रीति परस्पर पावनी, कहि न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेही, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेही। इनकी आपस की प्रीति, इनकी आपस की प्रेम बड़ी ही पवित्र और सुहावनी लगती है, मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। जनक जी आनंदित होकर कहने लगते हैं कि हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम दिख रहा है। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहूँ, पुलक गात उर अधिक ऊँचा हूँ। मुनि प्रशंसहि नाई पद शीशु, चले लवाई नगर अवनीशु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं और दृष्टि वहाँ से हटाने के लिए अपनी इच्छा जाहिर नहीं करते हैं। प्रेम से शरीर उनका पुलकित हो गया है, हृदय में अत्यंत उत्साह हुआ है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके दोनों चरणों पे सिर नवाते हुए राजा वहाँ से अपने नगर के लिए ले चलते हैं। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहा बासुलय दिन भुआला। करि पूजा सब विधि सेवकाई, गए राव गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा उन्हें ले जाकर ठहराते हैं। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा वहाँ से विदा मांगकर अपने घर चले आते हैं। ऋषय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरी जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत वहाँ पे बैठ जाते हैं। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लाल सा बिसेखी, जाई जनकपुर आई ये देखी। प्रभु भय बहुरी मनोहि सकुचाही, प्रगट न कही मनहु मुस्काही। लक्ष्मण जी हृदय में विशेष लालसा रखते हैं कि आज जाकर जनकपुर देखा जाएगा, इसकी सुंदरता को अपने आँखों से सेका जाएगा। परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर था, फिर मुनियों से सकुचाते भी हैं, इसलिए प्रकट रूप से
कह नहीं पाते हैं, मन ही मन मुस्कुराते हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचलता ही हनु हुलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी छोटे भाई की मन की दशा जान जाते हैं। तब उनके हृदय में भक्त वत्सला उमड़ पड़ती है। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोलते हैं कि हे स्वामी, हे नाथ, नाथ लखनपुर देखन चहाई, प्रभु संकोच डर प्रगट न कहाई। जो राउर आयुष में पावा, नगर दिखाई तुरंत ले आवा। हे नाथ, लक्ष्मण नगर को देखना चाहते हैं, किंतु हे प्रभु, ये आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं बोल पा रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं इनको नगर दिखाकर तुरंत वापस यहाँ आ जाता हूँ। सुनी मुनीस कह बचन सप्रीति, कृष्ण राम तुम राखहु नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी प्रेम सहित वचन कहते हैं कि हे राम, तुम नीतियों की रक्षा कैसे नहीं करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले हो और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई देख आवहु नगरु, सुख निदान दो भाई। करहु सुफल सबके नयना, सुंदर बदन दिखाई। सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर को देखाओ और अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों के नेत्र को सफल कर दो। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने के लिए दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके वहाँ से चल लेते हैं। बालकों के झुंड इन दोनों के सौंदर्य के अत्यंत शोभा देकर वहाँ साथ लग जाते हैं। उनके नेत्र और मन की इतनी मधुरपरा लुभा जाते हैं। पीस पसन परिकर कटिभाता, चारु चाप सर सुहत हाथा। तन अनुहरत चंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाई पीले रंग के वस्त्र, कमर में पीले रंग के दुपट्टा तरकस बांधे हुए हैं। हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल, अर्थात जिस रंग का चंदन अधिक फब्बे पे है उसी प्रकार का रंग भी है। सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग का मनोहर जोड़ी जम रहा है। के हर कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नाग मणिमाला। सुबह सोन सरे सरहु लोचन, बंदन मयंक तापत्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला वाला भाग है। भुजाएं भी अत्यंत विशाल है। चौड़ी छाती है और अत्यंत सुंदर गजमुक्ति का माला लगा हुआ है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों ताप से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख चमक रहा है। कान ही कनक फूल छवि देही, चितवत चितई चोरी जनु लेही। चितवनी चारु विकट बर बांकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखते देखने वाले के चित्त को चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी ही मनोहर है और भौवें भी अत्यंत तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी है सुंदर, मानो मूर्ति में शोभा पर मुहर लगा दी गई है। रुचिर चौतनी सुभग सिरा, मेचक कुंचित केस। नकसिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकी टोपियाँ लगी हुई हैं। काले और घुंघरेले बाल हैं। दोनों भाई नक से लेकर शिखा तक, एड़ी से लेकर चोटी तक सुंदर है और सारी शोभा जहाँ जैसी है वहाँ वैसी है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पूर्वासीन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंक निधि लूटन लागी। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आ गए हैं, तब वे सब घर बार का सारा कामकाज छोड़कर दौड़ते हुए मानो दरिद्र धन के खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़ता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी को, श्री लक्ष्मण जी को देखने के लिए गांव के लोग, उस नगर के लोग दौड़कर भागे भागे आ जाते हैं। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। जुवती भवन झरको नहीं लागी, निरखय राम रूप अनुरागी। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल प्राप्त करके सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखे में लगी हुई प्रेम सहित रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं।
कही परस्पर बचन सप्रीति, सखिन इह कोटि काम छवि जीती, सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा अस कहु सुनित नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं कि हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को अपने आप में धारण कर लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा ना कहीं सुनने को मिलती है और ना कहीं देखने को मिलती है। विष्णुचार्य भुज विधि मुखचारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी, अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पटत रही जाही। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट और भयानक वेश है और उनके भी 5 मुँह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी ऐसा कोई नहीं है जिनके साथ इन सब की छवि की उपमा दी जाए। अर्थात ये तो संसार में सबसे ज़्यादा छविवान है, सबसे ज़्यादा सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। भय किशोर सुषमा सदना, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग मरवार यहीं, कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोरी अवस्था, इनका किशोरा अवस्था, ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेव को निछावर कर देना चाहिए। यहाँ से आज के लिए इस प्रसंग को यहाँ पे रोकते हैं और फिर मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री